नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित लोक बंधु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय से है, जहां मंगलवार को महादान कार्यक्रम यानी रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फीता काटकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने नवनिर्मित गायनी ओपीडी एवं नवनिर्मित रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी उद्घाटन किया। मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हॉस्पिटल निरीक्षण करते हुए अस्पताल प्रशासन की प्रशंसा की। लोक बंधु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय में रक्तदान के लिए 100 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस मौके पर रक्तदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रक्तदान शिविर के साथ नवनिर्मित गायनी ओपीडी का एवं नवनिर्मित रजिस्ट्रेशन काउंटर का उद्घाटन किया। मौके पर ओपीडी रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की डिप्टी सीएम ने प्रशंसा की। मौके पर डिप्टी सीएम ने चिकित्सालय की वेबसाइट का उद्घाटन कर इसे संचालित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं की जांच कर संतोष जाहिर किया। डिप्टी सीएम ने साफ सफाई के लिए सन फैसिलिटी कंपनी को बेहतर बनाने के लिए निर्देशित किया। मौके पर डिप्टी सीएम ने यहां ब्लड बैंक को जल्द से जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। मौके पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि जल्द ही सभी दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा और चिकित्सालय को गुणवत्ता की उच्चतम स्तर में ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन हमेशा तैयार रहेगा। इस अवसर पर चिकित्सालय की निदेशक डॉक्टर दीपा त्यागी एवं डॉक्टर एस.के. सक्सेना ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का रक्तदान शिविर एवं नवनिर्मित विभाग का शिलान्यास करने के लिए सादर धन्यवाद किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने रक्तदान के महत्व को विस्तार से बताया और कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। साथ ही लोक बंधु अस्पताल को NQAS एवं NABL का सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर उन्होंने बधाई दी। विशेष रूप से मैं आया हूं और कुछ पैथोलॉजी से संबंधित और अन्य सैनिटाइजेशन से संबंधित उपकरणों का एक नया यूनिट प्रारंभ हुआ, उसका उद्घाटन भी हुआ है। मैं बहुत देर तक यहाँ कार्यक्रम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि चिकित्सकों को मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी लोग मरीजों के लिए जाकर देख रेख करें और मैं लोक बंधु चिकित्सालय और उच्चीकृत हो और बेहतर चले, जो भी संसाधन की आवश्यकता मैं पूरा कर रहा हूँ। कुछ सफाई की दिक्कत थी, उसको मैंने कहा है जो भी एजेंसी है वो सफाई पर पूरा ध्यान दे, एक दिन पूरा अभियान चला के साफ करें और व्यवस्थित ढंग से हॉस्पिटल चल रहा है। इसके लिए मैं सभी चिकित्सकों का और डायरेक्टर महोदय का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ब्लड बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा और यहाँ ब्लड बैंक अथॉराइज ढंग से चल सकेगा। अभी सिविल हॉस्पिटल के लाइसेंस से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी होना चाहिए। उसके लिए आज ही हम जाकर के पत्रावली खुजवा के शीघ्र करेंगे। सर, आज लोक बंधु में रक्त शिविर का आप लोगों द्वारा आयोजन है, किस प्रकार का कार्यक्रम है, कौन कौन लोग आ रहे हैं इसमें और डोनर को इसमें विशेष तौर से क्या सुविधा देने योग्य है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी। यहाँ लोक बंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय जो कानपुर रोड पे है, 318 बेड का अस्पताल है और यहाँ पे रक्त दान शिविर का आयोजन आज किया गया है, जो कि पैथोलॉजी विभाग में पहली मंजिल पे होगा। इसमें करीब लगभग बहुत अच्छा उत्साह लोगों में है और लगभग 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया अभी तक और इसमें लगातार ये संख्या बढ़ रही है। फ़ोन पे हमारे बात हो रही है, लोग आने को उत्सुक हैं अपना ब्लड डोनेट करने के लिए। इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री सर का भी आगमन निश्चित हुआ है, जो इसका उद्घाटन भी करेंगे और हम सबसे अपील करते हैं कि जो क्षेत्र के लोग हैं निश्चित रूप से यहाँ पहुँचें और ब्लड डोनेट करें। डोनर के लिए विशेष क्या सुविधा है? डोनर देखिए, जो भी ब्लड कैंप होते हैं, तो चूँकि ये सिविल हॉस्पिटल ब्लड बैंक के द्वारा आयोजित किया गया है, तो जो भी ब्लड देगा उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, कार्ड मिलता है। वो सर्टिफिकेट लेकर वो सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक पे कभी भी जाएगा। अगर उसके नियर डियर को कोई भी ज़रूरत है तो वो ब्लड वहाँ से प्राप्त कर सकता है, चाहे ब्लड मिले या प्लेटलेट। चूँकि एक ब्लड यूनिट से 4 उसके कंपोनेंट बनते हैं, जो PRBC होता है, प्लेटलेट होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट होता है और FFP होता है। तो इन चारों की कभी भी कोई ज़रूरत अगर भविष्य में डोनर को मिलती है, ज़रूरत पड़ती है, तो वो जाकर सिविल हॉस्पिटल से बड़े फ्रीली वो ले सकता है। मैम, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने इसका शुभारंभ किया और इसके अलावा अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। क्या देखिए, माननीय डिप्टी सीएम साहब आए थे तो एक बड़ा
ब्लड डोनेशन कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मोर देन 50 लोग अपना रक्तदान देने का संकल्प करके खुद से आए और उन्होंने उद्घाटन किया उसका, और चिकित्सालय की बाकी चीज़ें भी उन्होंने सब जांची परखी और वो संतुष्ट नज़र आए, खुश नज़र आए। कुछ चीज़ों को उन्होंने हमें इम्प्रूव करने के लिए कहा है, जो हम करेंगे, लेकिन उनकी इस विज़िट से हम लोगों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है। और जो हम लोग परेशानियां फेस कर रहे हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारा अपना ब्लड बैंक यहाँ पर 15-20 किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी ब्लड बैंक नहीं है, और हमारे यहाँ महिला रोग विभाग है जहाँ पर 400 के करीब डिलीवरी होती है हर महीने में, और 200 के करीब ऑपरेशन से प्रसव होते हैं। कुछ हमें फिर भी रेफर करने पड़ते हैं। ब्लड बैंक होने से वो रेफरेंस बंद हो जाएगा बिल्कुल, और जनरल सर्जरी को भी बहुत फ़ायदा होगा उससे। तो सर ने हमें आश्वासन दिया है, डायरेक्टरेट से प्रपोजल जा चुका है शासन में, और हमने सर को कॉपी दे दी है उसकी। सर ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो 1-2 दिन में ही उसे करा देंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि हम ब्लड बैंक शीघ्र ही पा लेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर दूरबीन विधि से जनरल सर्जरी और महिलाओं की जो गर्भाशय से जुड़ी बीमारियाँ होती हैं और ट्यूमर होते हैं, उनका ऑपरेशन भी करना चाहते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट है, लेकिन वो चूँकि पुराना हो गया है तो कुछ चीज़ें उसकी ख़राब हो गई। वो चीज़ें बदलने के लिए भी हमने अनुरोध किया हुआ था प्रॉपर चैनल के थ्रू, वो भी शासन में अटका हुआ है, उसकी भी कॉपी उन्होंने सर को दी है। उसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड डेंटल यूनिट में ज़रूरत है डायलिसिस यूनिट की, जो कि राज्य सरकार पीपीपी मोड पे चलाती है, जो रोगियों को तो निःशुल्क मिलती है। और डायलिसिस के बेड जितने सैंक्शन हैं, जो कि मंडल लेवल पर स्टार्ट हुआ था और हर जिले में, वो बेड की स्ट्रेंथ कम पड़ रही है। 10 बेड जनरल पेशेंट्स के लिए, 2 उनके लिए जो कम्युनिकेबल डिजीज़ से ग्रसित है, जैसे हेपेटाइटिस बी या HIV, उनके लिए अलग होते हैं। तो उसको बढ़ाने का प्रस्ताव ऑलरेडी मांगा गया है, लेटर्स हमारे पास भी जब आते हैं ना, तो हम चाहते हैं हमारे चिकित्सालय में भी एक डायलिसिस यूनिट हो जाए। इसका भी पत्र हमने सर को दिया है। और इसके अलावा MD NHM से हमें कुछ अपेक्षाएं हैं, जो सफाई की कंपनी है, जो बायोमेडिकल वेस्ट की कंपनी है, और जो तीसरी कौन सी है सर हमारी, बायोमेडिकल वेस्ट, सफाई, और एक और कंपनी जो है, उनका हम पेमेंट नहीं, हाँ लॉन्ड्री, उनका हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम। तो हमने MD NHM को पत्र लिखा है और कॉपी सर को दी है। सर ने कहा आज शाम तक ही वो उस फैसल को ठीक करा। लखनऊ से सीनू संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।